उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 30 जुलाई है और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं किसी अच्छे स्टॉक में 40-50 रुपए के बीच में और स्टॉक आपको रिटर्न दे, ऐसा ना कि आपने एंट्री ली और स्टॉक गिर जाए, ज़्यादातर यही होता है। तो इन्फीबीम एवेन्यू कैसा ऑप्शन रह सकता है। आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो स्टॉक में पहले से हैं, उनके लिए टारगेट क्या हो सकता है। और फिर मैं रिस्क की बात तो हर वीडियो में करता हूं, क्योंकि रिस्क स्टॉक मार्केट में हमेशा रहता है। अगर आप बिना रिस्क जाने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें तो फिर मेरा ख्याल है वो 50-50 वाला गेम हो जाता है। और अगर आप ये जानते हैं कि रिस्क कितना है, तो अगर स्टॉक टूटता भी है तो आप पैनिक में नहीं आएंगे, उसका प्रॉफिट ही उठाएंगे। वो प्रॉफिट कैसे उठाएंगे वो मैं आपको बताता रहता हूँ और इधर भी बताऊँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरुआत में दिख रही है कि ये फिनटेक कंपनी है। फिनटेक मतलब फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, दोनों में डील करती है। अब यहीं से बात तो काफ़ी चौड़ी बड़ी हो जाती है कि फिनटेक फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी मतलब फाइनेंस को भी समेटे हुए है ये कंपनी और आईटी को समेटे हुए। किसी एक सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज आए, दोनों का फ़र्क इस पर पड़ेगा। अच्छी बात है, ये तो स्टॉक के लिए अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव न्यूज आए तब क्या होगा। अगर आईटी में आती है तो फाइनेंस से संभाल लेगा और फाइनेंस पे आती है तो आईटी से संभाल लेगा। अगर मैंने देखा है कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, मेरे को फ़ोन भी करते हैं, मुझसे बात होती है या ईमेल वगैरह जो भी है। हमें से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, तो या तो उनकी पर्सनल होल्डिंग में जो शेयर है उनमें से चूज कर करके बनाते होंगे जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। दूसरा कि वो अपनी रिसर्च करने के बाद बनाते होंगे। लेकिन कई सारे जो फ्रेश इन्वेस्टर होते हैं वो वीडियो को देखते हैं, शुरुआत में कंपनी का नाम जान लेते हैं और फिर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि जो बताने वाला है वो रिस्क क्या बताएगा। स्टॉक तो है लेकिन स्टॉक के साथ रिस्क क्या जुड़ा हुआ है, और फिर स्टॉक जब टूटता है तो फिर वो फंस जाते हैं। सो किसी की भी वीडियो देखिए लेकिन पूरी देखिए, ताकि लास्ट तक आपको बिल्कुल कंक्लूजन जो भी है बताने वाला बता दें और आप फिर अपना खुद का फाइनल डिसीजन ले पाएँ। इतना तो पैसे कमाने के लिए करना ही पड़ता है। आदमी 8-8 घंटे नौकरी करता है। बहरहाल ये एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों में डील करती है। कंपनी लिखती है कि इन्फीबीम एवेन्यू और फिनटेक कंपनी इनेबलिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्लोबली, पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है। हमारे यहाँ भी 2020 यानी जब से कोविड आया उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को खूब बढ़ावा दिया गया, यूज भी करते हैं। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन कैश की तुलना में बढ़ता ही जाएगा। अगर वो बढ़ेगा तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, तो ठीक है। अभी मैं वेबसाइट पे हूँ, आप भी वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और भी दूसरी सारी चीज़ें। कंपनी लिखती है मोटा मोटी कि BRN इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है फाइनेंस के बारे में तो आईटी से संभाल लेगा, और आईटी के बारे में आती है तो फाइनेंस से संभाल लेगा। स्टॉक टूटेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा। सो इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि मार्केट जब टूट रहा हो और आईटी और फाइनेंस दोनों पे ही कोई अगर नेगेटिव न्यूज आए तो ये 4 गुना तेज़ी से गिरेगा। बहरहाल अभी हम प्लस पॉइंट पे ही बात करेंगे। फिर आगे लिखती है कंपनी की दैट ऑफर्स इंटीग्रेटेड एंड स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन अंडर द ब्रांड नेम CC एवेन्यू एंड एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अंडर द ब्रांड नेम विल्ड बाजार। सो ये पूरी दुनिया में, भारत की कंपनी है लेकिन पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस पर फोकस करती है, जोर देती है, और यही इसका काम है।
और इसका जो आगे फ्यूचर है 2021, 22, 23, 24 आगे आने वाली जो भी समय है, ठीक है, हो सकता है अच्छा, लेकिन कंपनी के सामने दूसरी भी कंपनी कंपटीशन के लिए होती हैं। कोई एक कंपनी स्टॉक मार्केट में या बाजार में अकेली नहीं होती है। तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, प्रमोटर्स क्या बोलते हैं और बाकी के जो लोग रह गए वो क्या बोलते हैं। अभी मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 44 रुपये पे। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं जून 2020 से सितंबर 2020 दोनों की तुलना कीजिए। टोटल इनकम जो ग्रोथ हुई है वो 49% पिछले क्वार्टर से बढ़ी हुई है। टोटल एक्सपेंस जो है वो भी बढ़ा हुआ है। इबिटा ग्रोथ है वो 23% बढ़ी हुई है, 23% से भी ज़्यादा। सो ये काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के लिए। एक और अच्छी चीज़ देखिए यहाँ पे, मार्च 2021 के क्वार्टर से 30 जून 2021 के क्वार्टर की जो होल्डिंग है तुलना कीजिए। प्रमोटर्स ने कोई भी चेंज नहीं किया है, 31.9 और 31.9 बराबर है उनकी होल्डिंग। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 6.07 से 7.05 कर दी। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.03%। म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और अदर्स हैं, अदर्स ने थोड़ी होल्डिंग अपनी कम की है। सो ठीक है, इतना तो चलता ही रहता है। ये इसका लाइफ टाइम प्राइस एक्शन है। कभी ये स्टॉक ट्रेड करता था 119 रुपये पे, 120 रुपये पे, लेकिन जिस तरह से मार्केट टूटा 2017-18 में, उसकी मारे से भी झेलनी पड़ी। स्टॉक टूट गए लेकिन बुरी तरह से टूटा। 28 सितंबर 2018 को स्टॉक में जिस तरह से गिरावट आई वो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ गिरावट आई, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने खुद को संभाल लिया। 13 रुपये की कीमत इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 रुपये को इसने 2 बार तोड़ना चाहा, 13 रुपये की कीमत तो उससे नीचे जाना चाहा लेकिन नहीं गया। पहली बार 30 अक्टूबर 2018 को और दूसरी बार 31 मार्च 2020 को जब कोविड आया था। उसके बाद कंस्टेंटली स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। इसने भी अपना 54 रुपये का हाई बनाने के बाद अभी 44 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट टूट रहा है, उसकी वजह से जो भी रीजन हो सकते हैं, छोटे मोटे रीजन छोटे मोटे दिनों के लिए, ऐसे में जो नए इन्वेस्टर उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, होते हैं, और उन्हें नई एंट्री देने के लिए सस्ती कीमतों पे मौका दे जाते हैं। तो ये तो रहा इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट। अब देखते हैं इसका जनवरी से लेकर अब तक का प्राइस मूवमेंट कि किस तरह से स्टॉक ने ट्रेड किया है। एक बात और मैं बता दूंगा आपको मार्केट के लिहाज से, जैसे कि निफ्टी के स्टॉक हैं, आईटी को छोड़ के, आईटी कभी मार्केट को फॉलो नहीं करता। जनवरी फरवरी से स्टॉक टूटे, उन्होंने मार्च अप्रैल मई जून जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने टूटने के बाद अपना बॉटम बनाया, और फिर यहाँ से कोई स्टॉक मार्च से ऊपर उठ गया, कोई अप्रैल से उठ गया, कोई मई से उठ गया, कोई जून से उठ गया, ऊपर की तरफ भागने लगे। अब चूंकि ये स्टॉक उल्टा है, ये तो शुरुआत में ही मैंने बता दिया। ये कंपनी ट्रेड करती थी फरवरी 2021 को, 4 फरवरी 2021 को 38 रुपये पर। फिर उसके बाद इसने पहला हाई अपना बनाया 56 रुपया और 57 रुपये के बीच में 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को जब स्टॉक टूट रहे थे, स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन उस गिरावट में मार्च के बाद इसने खुद को भी शामिल कर लिया, और जो बॉटम बनाया वो 6 मई को बॉटम बनाया, लेट बनाया था। 37 रुपये पर कंपनी का स्टॉक आ गया था, और उसके बाद जो इसने हाई दिया 58 रुपये का। फिर उसके बाद इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। 58 रुपये से हो सकता है, अब में कई सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में हैं, और अभी स्टॉक चल रहा है 44 रुपये पे, ऊपर से काफ़ी टूट गया है। अब क्वांटिटी, छोटी स्टॉक में क्वांटिटी काफ़ी उठा ली जाती है, ऐसे में घाटा भी काफ़ी होता है। अब स्टॉक टूटेगा कहाँ पे, जो मैंने शुरुआत में बात कही कि अगर आप स्टॉक में एंट्री लेते हैं
तो आपको रिस्क मालूम होने चाहिए। 58 रुपये पे एंट्री लेने ली होगी अगर आपने, तो आपको उन रिस्क मालूम होंगे कि स्टॉक कितना टूट सकता है। अगर आप नई एंट्री लेंगे तो स्टॉक जो टूटेगा, मैं आपको स्टॉक तो टूटेगा वो तो बताऊंगा ही, बाकी दूसरा प्रॉफिटेबल चीज़ कि इस टूटते हुए स्टॉक में आप फ़ायदा कैसे अपना कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं भी एंट्री लें, आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिस्क कितना है, और फिर उस हिसाब से जब जब मार्केट टूटे आप चाहें तो क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं या फिर स्टॉक को वैसा का वैसा ही रखा छोड़ सकते हैं। जब मार्केट में दोबारा मूवमेंट आएगा स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन स्टॉक को कभी बेचने की जहमत मत उठाइए कि स्टॉक को हम बेच दें। अगर आपने लिया तो कुछ सोच के ही लिया होगा। चलिए देखते हैं, स्टॉक जो टूटना था अब तक टूट गया। इसने जो 58 रुपये का अपना हाई बनाया उसके बाद ज़्यादातर स्टॉक, छोटे स्टॉक जो होते हैं ज़्यादातर अपना 70% तक टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा उनमें मूवमेंट आता है फिर उससे छोटी तुलना की जाए तो 30% 40% इतनी उनमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, और फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। अगर इससे ज़्यादा टूट जाए तो फिर डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं, ऐसे में स्टॉक को छोड़ दीजिए, और फिर जब वो दोबारा से ऊपर की तरफ आए तो उनमें एंट्री बनाइए। स्टॉक को छोड़ दीजिए, अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में उसे छोड़ दीजिए, किसी दूसरे स्टॉक को चूज कीजिए, लेकिन ये स्टॉक नहीं है जिसमें केवल नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और स्टॉक टूटेगा। इसका जो लो है 39 रुपया लो है इसका 26 मई का। अगर ये 26 मई के लो से नीचे जाता है तो स्टॉक टूट जाएगा, ठीक है, स्टॉक से दूर हट जाइए। अगर आप अभी एंट्री ले रहे हैं तो याद रखिए 44 रुपये पर कि 40 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ना होना चाहिए तो आप अलर्ट हो जाइए उस जगह, अपने हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस आप चूज करें कि 40 रुपये से अगर नीचे जाता है 38 रुपया, 39 रुपया, 34 रुपया, आप धीमे धीमे अपने शेयर बेच दीजिए या निकल जाइए, इससे छोड़ दीजिए। जब मूवमेंट आए तब इंक्रीज कीजिए क्वांटिटी को। तो स्टॉक उनमें से तो है नहीं कि टूट के बैठ जाएगा, लेकिन टूटेगा कहाँ तक। ये 12 मई का इसका जो हाई है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो खुद अपनी फिंगर टिप से जो लाइनिंग है इन्हें करता हूँ तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती होगी। 44 रुपये 82 पैसा है हाई। तो स्टॉक जब ऊपर से अपना टूटता है तो अपने जो पुराने लो है उसके बिल्कुल आसपास तक आता है और फिर वहाँ से ऊपर तक चला जाता है, आसपास तक ही आता है और फिर ऊपर की तरफ जंप के साथ जाता है। छोटे स्टॉक जंप के साथ जाते हैं, बड़े स्टॉक धीमे धीमे जाते हैं। अगर ये भी ना हो तो उसके बाद इसका दूसरा लो देखिए, यहाँ पे तो कोई दूसरा लो दिखता नहीं है। अगर 3 महीना पहले इसने 39 रुपये पे खुद को शुरुआत किया था, 3 महीने पहले इसकी 39 रुपये कीमत थी, 39 रुपये 32 पैसा। तो स्टॉक अगर 39 रुपये तक आएगा तो अपना जो मई है 26 मई का लो वो तोड़ देगा, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा। अब डाउन ट्रेंड में किसी स्टॉक में एंट्री लेना फिर, और अगर आप स्टॉक में हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप निकले नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसीलिए आप अगर स्टॉप लॉस लगाएं और लगा के ही स्टॉक में एंट्री लें। ये स्टॉक एक बेहतर और अच्छी कीमत पर फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैं आपको सामने लेके आया, क्योंकि इसे यहाँ से टर्न मूव अप होना चाहिए। अब इसका जो लो है 40 रुपये का, ये इसे तोड़ के अगर नीचे चला जाता है तो छोड़ दीजिए उसे। 40 और 39 रुपये के बीच में आप देखिए कि स्टॉक स्ट्रगल करता है और ऊपर आता है तो आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, उसके मूवमेंट का पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक इससे नीचे चला जाए तो स्टॉक आप दूर हट जाइए। कोशिश करेगा ये स्टॉक, आज फ्राइडे, मंडे को कोशिश करेगा यहाँ से रिवर्सल लेने की। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं ले पाता है तो ये 39 रुपया और 40 रुपये के बीच में स्ट्रगल करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसका
जो 6 मई का लो है 36 रुपया 60 पैसा। स्टॉक इससे नीचे चला जाए तो आप बिल्कुल दूर हट जाइए, जैसा कि मैंने पहले कहा। और फिलहाल इस कीमत पर 44 रुपया पे तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहें और अपने स्टॉप लॉस को 40 रुपया रखना चाहें। 4 रुपया का स्टॉप लॉस, मान लीजिए कि स्टॉक नीचे आता है, आएगा नहीं, आता भी है तो आप निकल जाइए। 4 रुपये का जो स्टॉप लॉस है अगर हिट हुआ है तो निकल जाइए। अगर आप लंबे फंसना चाहते हैं उससे बेहतर कि 4 रुपये का SL ले लीजिए। और अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको मूवमेंट का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके लिए जो टारगेट हो सकते हैं, इसके लिए मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। स्टॉक अपनी मूविंग कंडीशन में है तो इसका जो 52 वीक का हाई है 58 रुपया, 44 रुपया के बाद वो 58 रुपये की तरफ भागेगा और एक अपना नया हाई बनाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब नया हाई बनाएगा वो 59 रुपया भी हो सकता है या 60 रुपया भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में दो चीज़ें होती हैं, जब कोई स्टॉक अपने पुराने हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाता है तो वो 2 बार नए हाई बनाता है और 2 बार हाई बनाने के बाद फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग होती है वो उसके पुराने हाई के से ज़्यादा नहीं होती है और फिर ऊपर की तरफ भाग जाता है। ये तो सिचुएशन है, कंडीशन ये होती है स्टॉक्स के साथ। फिर स्टॉक पे यहाँ पे जिस तरह से ये टूटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस सपाट तरीके से, जिस तेज़ी से ये टूटा उसी तेज़ी से ये ऊपर जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है 30 नवंबर 2017 के हाई पे सन फार्मा का रिजल्ट आया है और बेहतर रिजल्ट हुआ और स्टॉक भी मूव कर रहा है। हो सकता है आपके पास है ये हो, मेरे पास तो है और मैंने सजेस्ट भी किया था 560 रुपये से अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो बहरहाल कभी सन फार्मा के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद ये 100 रुपये पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, करने दीजिए। 44 रुपये पे आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो 100 रुपये का हुआ है तो 60 रुपये का तो आपको प्रॉफिट ही हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद ऊपर नीचे हो सकता है, ये 73 रुपये तक आ सकता है। तो 73 और 100 रुपये के बीच में ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा और फिर अपने जो पुराना हाई है 119 रुपया 120 रुपया इसे तोड़ने की कोशिश करेगा। अब आप जानते हैं कि स्टॉक किस तरह से तोड़ेगा। स्टॉक जब तोड़ेगा उसके बाद 2 और नए हाई बनाएगा तब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे होगा। और जब स्टॉक कोई अपने लाइफ टाइम हाई पे होता है तो वो इतनी तेज़ी से भागता है जिस तरह हाईवे पर कार भागती है, क्योंकि कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता किसी चीज़ से, उसे बस उसे भागना है, ऊपर जाना है। सो फिलहाल 58 रुपये के बाद इसके बाद इस पर कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। 70 से लेके 90 रुपये तक ये हो सकता है कि स्ट्रगल करे। 100 रुपये पहुँचने के बाद आपके पास 60 रुपये प्रॉफिट के होंगे। आप चाहें तो स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या बने रह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रहना चाहें तो थोड़ा समय देके आप इसे 120 रुपये से ऊपर जाने दीजिए। फिर ये 10-10 रुपये के जंप के साथ, या जिस तरह से मैंने कैलकुलेट किया 12, 10, 12, 15 कुछ ये एवरेज आया, 10, 12, 15 रुपये के एवरेज के जंप के साथ ही ऊपर जाएगा। स्टॉक का प्रॉफिट और स्टॉक की जंप दोनों ही आपके लिए होगी। सो पेशेंस के साथ एक अच्छी कीमत पे आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में जाए तो छोड़ दीजिए। वीडियो कैसी लगी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।